Welcome students. Today we are going to discuss some important topics from unit Minerals Wealth. So let's begin our first topic, that is India is adequately rich in mineral wealth. Let's discuss it. अब ये मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था. मिनरल जो हैं नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस हैं, कुदरत से हमको मिलते हैं और इनको हम गिफ्ट्स ऑफ नेचर भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी काम हम करते हैं उसके लिए हमको मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है. जैसे आपका आयरन है, हमको घर बनाना है तो हर जगह पर इसकी ज़रूरत पड़ती है. कोल को बैकबोन माना जाता है इंडस्ट्री का. हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, जेवरात पहनते हैं, गोल्ड के बने हुए होते हैं. तो हर जगह पर हमको मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है. मोबाइल फ़ोन है हमारे पास, इसमें जितने भी वायर्स लगी हुई होती हैं या कोई भी चिप लगी हुई होती है तो कहीं ना कहीं पे मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है. तो आज के ज़माने में मिनरल्स के बगैर कदम रखना भी काफ़ी मुश्किल है. इंडिया जो है वो काफ़ी रिच है मिनरल्स की अगर हम बात करें, और इंडिया के पास इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी एक इंडस्ट्रियल पावर बन सकता है. ठीक है, मतलब काफ़ी ग्रोथ कर सकता है और इसलिए काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रही है इंडिया में. काफ़ी स्पीड के साथ हमारा इंडिया ग्रो भी कर रहा है. अब कौन कौन से मिनरल ऐसे हैं जो इंडिया में ज़्यादा हैं, अब मैं वो उनके नाम बताता हूँ आपको. जैसे आयरन है, कोल है, काफ़ी रिच रिसोर्सेज हैं आयरन और कोल के इंडिया में. आयरन की बात करें तो 1/4 जितना वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है उतना खाली इंडिया में ही आयरन मिलता है. इसके अलावा मैग्नीज या लाइमस्टोन जो है आपका काफ़ी इंडिया में पाया जाता है. इसके अलावा लाइमस्टोन तो आपको पता होगा, चूने का पत्थर. इसके अलावा बक्साइट की भी काफ़ी ज़्यादा ओर्स इंडिया में पाई जाती है. बक्साइट क्या है? ओर ऑफ एल्युमिनियम आपने देखा होगा, एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह में मिलते हैं. इसके अलावा माइका, काफ़ी इन चीज़ों में इंडिया रिच है. और अब इंडिया रिच है तो इसकी वजह से ये क्या करता है, इंडिया इन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करता है दूसरी कंट्रीज़ के लिए. एक्सपोर्ट, आप जानते हैं एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है जब हम अपनी देश की एक बनी हुई चीज़ को कहीं बाहर भेजते हैं. ठीक है, मतलब हम बेचते भी हैं, इंडिया बेचता है दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ को. ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में कम पाई जाती हैं, जिनमें इंडिया पुअर है. अब वो कौन सी चीज़ें हैं? ये कुछ नॉन फेरस चीज़ें हैं जिसमें मतलब जो आयरन की तरह वो चीज़ें नहीं होती हैं. ठीक है, नॉन फेरस होती हैं या आयरन उनके साथ मिक्स नहीं होता है. जैसे आपकी जिंक है, लेड है, ठीक है, फिर आपका कॉपर है, गोल्ड है और सल्फर है. ये जो चीज़ें हैं इंडिया में इनकी काफ़ी कमी है. मिलता है इंडिया में लेकिन कम मिलता है, इसलिए हम इन चीज़ों को इंपोर्ट कर लेते हैं बाहर वाली कंट्री से मंगवा लेते हैं. तो ये है इंडिया की मिनरल रिसोर्स. अब हम दूसरे दो खनिजों की बात करते हैं. एक है आपका कोल, एक है पेट्रोलियम. मतलब मिनरल्स की बात कर रहे हैं, खनिज या धातु भी बोलते हैं हिंदी में. कोल या पेट्रोलियम की बात करते हैं. कोल को क्योंकि ये कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं. पेट्रोलियम को कहते हैं हम लिक्विड गोल्ड. अब कोल को हम ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत से जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें एनर्जी की ज़रूरत होती है किसी चीज़ का मतलब फिनिश गुड बनाने के लिए. उसके लिए वहाँ पर एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? एनर्जी का जो रॉ मटेरियल है वो है हमारा कोल. एनर्जी रिसोर्स कौन है? ये कोल है. ठीक है, तो इसलिए चाहे हमको रबड़ बनाना है, मेडिसिन बनाना है, टार बनानी है, डाई बनाने हैं, पैंट्स बनाने हैं, जो कुछ भी बनाना है, मान लो जैसे मैंने बोला पैंट बनाना है, रबर बनाना है, मेडिसिन बनानी है, उसके लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत. और वो एनर्जी हमको जब हम कोल को जलाएंगे तो उधर से हमको वो एनर्जी मिलेगी. कोई आयरन या स्टील इंडस्ट्री का काम करना है, वहाँ पर भी बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो हमको कहाँ से मिलती है? कोल से मिलती है. इसलिए कोल को हमने कहा गया है, कोल को ब्लैक गोल्ड कहा है. थर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी इससे जनरेट होती है. तो कोल को ब्लैक गोल्ड के साथ और भी इसको मतलब खिताब मिले हुए हैं, जैसे मदर ऑफ इंडस्ट्री ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं. या ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है इसको. अब आते हैं हम पेट्रोलियम पे. पेट्रोलियम की बात क्या है कि पेट्रोलियम से भी हमको
पावर रिसोर्स है ये भी, इससे भी हमको हर चीज़ के लिए पावर मिलती है। देखो ना, हम गाड़ियाँ चलाते हैं, कोई घर में केरोसिन ऑयल जलाते हैं, ठीक है, ये जो कोल टार डाली जाती है, जो बाकी उसमें हर चीज़ में पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीस बनती है, वो सब चीज़ें जो कहाँ से मिलती हैं हमको, पेट्रोलियम से। केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गई, ये सब किसके प्रोडक्ट हैं? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। और जिन जिन कंट्रीज़ के पास पेट्रोलियम है तो वो उसको बेचकर काफ़ी मतलब गोल्ड की तरह पैसा कमा रहे हैं। गोल्ड कितनी महंगी धातु होती है, वैसे पेट्रोलियम से भी वो लोग पैसे कमा रहे हैं। और कोई भी एग्रीकल्चर का काम हो, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, परफ्यूम या कोई कॉस्मेटिक्स का काम हो, हर चीज़ में पेट्रोलियम का कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ इस्तेमाल है। और फॉरेन एक्सचेंज अर्न में करने में भी उन कंट्रीज़ को ये मदद करता है जिन जिनके पास पेट्रोलियम है, ठीक है। तो इसको इसलिए लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे आज हमने 3 टॉपिक लिए, जैसे कि इंडिया में मिनरल वेल्थ की क्या पोजीशन है, दूसरा कोल को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है, और पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड क्या क्यों कहा जाता है। होप आपने ये सब अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।